मैं हूं अदील इम्तियाज़। पिछले दिनों मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने सर्विस स्टेशन गया। वहां पर मेरी गाड़ी को हाइड्रोलिक जैक की मदद से ऊपर उठा लिया गया। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं सोचने लगा कि आखिर हाइड्रोलिक जैक में इतनी पावर कहाँ से आती है कि वो इतनी बड़ी गाड़ी को उठा ले। जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली ये पास्कल लॉ की वजह से ऐसा मुमकिन है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पर आपको दो फोर्सेस नज़र आ रही हैं। एक है F1 फोर्स जो कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं, और दूसरी फोर्स क्या है, F2 जो कि गाड़ी पे लग रही है। पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आप एक कन्फाइंड स्पेस में, पहली शर्त कन्फाइंड स्पेस होनी चाहिए, फ्लूइड पर एक फोर्स लगाएं, दूसरी शर्त फ्लूइड होना चाहिए, यानी गैस नहीं होनी चाहिए। पास्कल लॉ सिर्फ फ्लूइड का लॉ है। तो कन्फाइंड स्पेस पे, फ्लूइड पे अगर आप फोर्स लगाएं और उसका प्रेशर बढ़े तो वो प्रेशर आगे फ्लूइड में ट्रेवल करता है, ट्रांसमिट होता है, और हर जगह पर एक जितना ही प्रेशर होता है। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि उसका प्रेशर सेम रहेगा, यानी जो प्रेशर यहाँ पर है वही प्रेशर यहाँ पर होगा, फ्लूइड का वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर सपोज मैंने एक छोटी फोर्स लगाई जिसको मैंने F1 का, और वो बराबर है P1 इंटू A1 के। हमें पता है कि प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स क्या है, प्रेशर इंटू एरिया, और यहाँ पर मेरे पास जो एरिया है इंटू प्रेशर। तो मैंने एक छोटी फोर्स लगाई, तो P1 जो है वो है F1 ओवर A1, और प्रेशर जो है वो सेम है, और यहाँ पर प्रेशर जो है उसको मैं डिनोट करता हूँ P2 से, तो वो होगा F2 डिवाइडेड बाई A2। पास्कल लॉ ये कहता है कि P1 और P2 हर जगह पर बराबर हैं क्योंकि वो एक ही जैसा प्रेशर होगा। तो अगर मैं P1 को P2 के बराबर कर दूं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एरिया मैंने 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। एरिया क्योंकि 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है तो ये फोर्स जो है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये फोर्स F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2। अब A2 जो है वो है 10A1, यानी A1 से 10 गुना ज़्यादा। तो मेरे पास जो नेट फोर्स यहाँ पर आएगी वो आएगी 10F1, यानी जो F1 मैंने फोर्स लगाई थी उसका 10 गुना ज़्यादा फोर्स गाड़ी को ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और ये इस वजह से है कि प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर जगह पर बराबर रहता है अगर हम किसी भी फ्लूइड को एक कन्फाइंड स्पेस में रखें। और ये है पास्कल लॉ। इससे हम बड़े बड़े काम ले सकते हैं। हम बड़ी थोड़ी फोर्स लगा के बड़ी बड़ी मशीनों को, चीज़ों को लिफ्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटी सी फोर्स लगाई और एरिया बढ़ाने से यहाँ पर वो फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब हम पास्कल लॉ की वेरिफिकेशन देखते हैं फेट सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक कन्फाइंड स्पेस है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है। ये देखें, ये पूरी कन्फाइंड स्पेस है और इसमें पानी जो है वो हमने फिल कर लिया है। और यहाँ पर दो प्रेशर गेजेस जो हैं वो सेम हाइट पे रखी हैं, तो इसलिए ये दोनों प्रेशर गेजेस जो हैं वो एक जैसा प्रेशर रीड कर रही हैं, पढ़ रही हैं। मैं अब ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर वेट यानी फोर्स एक्ट करवाता हूँ, ये वेट इसके अंदर डालूँगा और उस वेट के अंदर डालने से प्रेशर बढ़ेगा। पर क्या वो प्रेशर इस गेज पर और इस गेज पर बराबर होगा? पास्कल लॉ ये कहता है कि वो बिल्कुल बराबर होगा। प्रेशर हर जगह पर एक जितना ही रहेगा, सेम हाइट पर। तो अब हम इसको डालते हैं और देखते हैं। मैं इसको 250 kg के वेट को मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अब आप देखें कि 2.17 और ये भी 2.1731। तो प्रेशर जो है वो एक जितना रहा, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो हर जगह बराबर मुंतकिल हो गया। अब मैं और फोर्स लगाता हूँ, यानी और वेट इसके ऊपर रख देता हूँ, तो ये 500 kg हुआ। अब आप देखें कि फिर प्रेशर जो है वो बराबर मुंतकिल हुआ, प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हुआ पूरे फ्लूइड में। अब मैं और फोर्स लगाता हूँ और देखता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर भी अब आपके पास प्रेशर 2.3507 है और यहाँ पर भी प्रेशर 2.3507 psi है। तो इससे हमें यह पता चला कि यहाँ पर भी प्रेशर सेम है और यहाँ पर भी प्रेशर सेम है। यहाँ पर एरिया क्योंकि कम है इसलिए मुझे कम फोर्स लगानी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी इस फ्लूइड की वजह से। और यही मैकेनिज़्म है हाइड्रोलिक जैक्स का जिससे हमारी गाड़ियाँ उठाई जाती हैं और उनकी सर्विस की जाती है।